हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो देख सकते हैं ये सुबह का टाइम है और मैं यहाँ सुबह सभी के लिए चाय बना रही थी। सभी लोग काली चाय पी चुके थे ऑलरेडी, पापा बनाए थे। और ये अब मैं जब उठी हूँ अपना काम करके, फिर अब मैं सुबह में अपनी दूध वाली चाय बना रही हूँ, क्योंकि काली चाय पीने के बाद फिर मुझे दूध की चाय चाहिए होती है, तो इसलिए मैं सभी के लिए बना रही हूँ। और आज मैंने सभी के लिए नाश्ते में बनाया था मूंग दाल का चीला। तो ये देख सकते हैं मैं बहुत मन से बना रही थी सभी लोग के रिक्वेस्ट पे। तो ये मूंग दाल रखी हुई थी, मैंने उसे रात में भिगो दिया था और उसे मैंने सुबह पीस लिया है। और इसमें मैंने छोटे छोटा प्याज काट लिया है बारीक, और इसमें मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना के मैंने दरदरा सा पीस लिया था मिक्सर में, वो डाल दी हूँ। हींग और थोड़ा सा अजवाइन और नमक, आप इतना चीज़ डाल के इसे खूब अच्छे से मिलाना है। इसे थोड़ा सा ये हल्का हो जाता है तो अच्छा लगता है खाने में। तो इसे खूब अच्छे से सब कुछ डाल के, और थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी जाएगा। इससे क्या होता है, कलर खूब अच्छा आ जाता है, देखने में फीका फीका सा नहीं लगता है। तो अब इसे खूब अच्छे से फेंट लेना है कि खूब अच्छा से ये हल्का हो जाए थोड़ा सा। जैसे आप दाल का कोई भी बैटर आप बनाते हो, अगर उसे खूब फेंट लेते हो ना, तो उसका कलर टेक्सचर एकदम सॉफ्ट हो जाता है, वरना फिर बहुत कड़ा कड़ा सा लगता है। तो हम इसी तरीके से फेंट लेंगे, और फेंटने के बाद फिर इसका चीला बनाते हैं। तो ये मैं सरसों को तेल में बना रही हूँ। आपका मन हो तो आप इसे घी में भी बना सकते हो, रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हो, या फिर जिसमें आप खाना इसे पसंद करो, जिस भी तेल में आप उसमें बना सकते हो। मुझे इसका टेस्ट सरसों के ही तेल में पसंद है, और मेरे घर में भी सभी लोग इसे इसी में खाना पसंद करते हैं, तो इस वजह से मैं इसी में बनाती हूँ। तो ये मैं सरसों के तेल में बनाऊँगी, और खूब बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। ये बहुत सॉफ्ट, मतलब मुंह में बिल्कुल घुल जाता है, और हमारे शरीर के लिए तो बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि ना ही इसमें कुछ बाहरी चीज़ें हैं, सब घर का है। और दाल तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और बच्चे भी इसे खा लेंगे, मेरा वेदांत भी खा लेगा इसे। तो इस वजह से मैं आज सभी को नाश्ते में यही खिलाऊंगी। और ये बहुत ही टेस्टी बना था। वैसे देखने में तो अच्छा लग ही रहा है, खाने में भी बहुत अच्छा था ये। तो खाने में भी ये उतना ही टेस्टी था जितना देखने में ही अच्छा लग रहा है। आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा अपने घर पे, बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में, चाय के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज का दिन का शुरुआत इसी के साथ हम किए थे। और ठंडी पड़ रही है तो अब बहुत अच्छा लगेगा। ये सब चीज़ें, पराठा है, चीला, ये सारी चीज़ें अब घर पे बनती ही रहेगी, क्योंकि अब ठंडियों में ही ये सब ऑयली चीज़ें आप खा सकते हो, क्योंकि गर्मियों ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं खाने में। तो इसलिए फिर इसे मैं बना लूँगी, और सॉस के साथ इसे खाने में और ही मज़ा है। तो यहाँ पे खाना पीना हो गया था। अब यहाँ पे मैं वेदांत को नहला दूँगी, और वेदांत को तो अकेले का नहलाने का बस का नहीं है, तो इसलिए हम और पापा मिलके इसे नहला रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी धूप हुई है। कि घर के बाहर का मेरा दुआरा है, और यहीं पे मैं वेदांत को नहला रही हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी थोड़ी थोड़ी सी वो बदमाशी कर रहा है, कभी कोई चीज़ें निकाल रहा है तो कभी कुछ चीज़ें फेंक रहा है, कभी कुछ यहाँ इधर कर रहा है, कभी कुछ उधर कर रहा है। पर इसे नहलाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आज धूप निकली थी बहुत अच्छी। तो ये हुआ कि धूप में नहला दो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गर्मी में नहलाने में तो फिर उधर ठंड होने लगती है, बाथरूम में नहलाओ तो उधर छाँ रहता है, इस वजह से वहाँ पे नहीं नहला सकते हैं बच्चे को। इसलिए हम धूप में नहला देते हैं। और तेल ऑलरेडी मैंने गरम करके रख लिया था, कि जैसे ही वेदांत को नहला के आऊँगी वैसे ही बस तुरंत इसे तेल लगा दूँगी। और इसकी तबीयत भी नहीं ठीक थी, डॉक्टर के यहाँ से आए थे, इसकी बहुत तबीयत भी इस समय ख़राब चल रही है। तो इस वजह से मैं सोची कि फटाफट से नहला दूँ, फिर उसके बाद मैं बाकी का कोई काम करूँ, क्योंकि अभी घर के काम पड़े हुए थे। तो मैं कहीं से नहला के इसको रेडी कर दूँ, उसके बाद मैं बाकी सारे काम करूँगी। क्योंकि बच्चा जब नहा धो लेता है तो फिर एकदम रिलैक्स हो जाएगा, ये सो जाएगा तो और सारे काम करने में आसानी रहेगा। तो यहाँ मैं पानी गर्म करके ले आई थी गीजर से, बस इसमें पानी थोड़ा सा गर्म ज़्यादा था, इस वजह से इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिला दूँगी, जिससे कि आसानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म भी नुकसान करेगा बच्चे को, इसीलिए थोड़ा सा नॉर्मल पानी में मिला दूँगी। और देख सकते हैं इसकी बदमाशी तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है।
तो यहाँ मैं फटाफट से इसे नहला दूँगी, क्योंकि धूप अच्छी है, नहा लेगा तो फिर उसके बाद मालिश में कर दूँगी। इसे फिर मैं रेडी कर दूँगी। तो यहाँ पे बिल्कुल रेडी है, नहा धो के। वेदांत बाय बोल दो। ये सभी को बाय बोल के गया है, आप सभी को मेरी तरफ से बाय बोल रहा है वो। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं डायरेक्ट फिर किचन में आ गई थी। वेदांत को सुला दिया है मैंने, वेदांत सो गया है। अब मैं फटाफट से किचन का सारा काम निपटा लूँगी। इस समय सर्दी जुकाम का समय चल रहा है, बहुत खांसी भी आ रही है और रिकॉर्ड करते वक्त मुझे थोड़ी थोड़ी सी खांसी आ रही है। तो ये यहाँ पे मैं सारे काम कर ली हूँ, लगभग जो छोटे मोटे काम थे वो लगभग मैं कर ही ली हूँ। और जो बर्तन पहले से धुले हुए थे उसे मैं रख दूँगी और फिर मैं किचन भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अभी वेदांत सो रहा है। अगर वो उठ जाएगा तो फिर कोई भी काम नहीं हो पाएगा। और सभी लोग ने खाना वाना खा लिया था, सब लोग आराम करने चले गए थे। मैं सोची कि लो मैं फटाफट से काम निपटा लूँ जब तक वेदांत उठता है, क्योंकि किचन पहला है, फिर शाम को चाय नाश्ते का समय हो जाएगा। तो पहले किचन में कुछ करने का मन नहीं करता है, तो किचन जब तक समेट ना दो तब तक कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए मैं फटाफट से उधर का काम करने के बाद मैं डायरेक्ट वेदांत को सुलाई हूँ। सुलाने के बाद मैं तुरंत आ गई हूँ किचन में अपना किचन क्लीन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फिर किचन क्लीन हो जाएंगे तो और सारे काम करने में फिर आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर मेरे वीडियो थोड़े से भी आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो यहाँ पे मैं अपने सारे काम निपटा लूँगी और ये मैं गैस साफ़ कर ले रही हूँ, गैस पोंछ के। फिर बाकी के जो बर्तन रखे हुए हैं बचे वो मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि गैस पोंछ लूँगी, काउंटर टॉप पोंछ लूँगी तो बस बर्तन ही धुलना रहेगा, वो भी मैं फटाफट से धुल लूँगी। और बाकी फिर शाम के चाय नाश्ते का समय हो जाएगा तो फिर कुछ भी बनाऊँगी। ऐसे अगर आप समय समय से अपना काम निपटाते जाओगे तो बहुत प्रेशर भी नहीं लगता माइंड पे और काम भी फटाफट से हो जाते हैं, क्योंकि चीज़ों को जितना जल्दी निपटा लोगे उतनी ही आसानी हमें ही होती है। अगर छोड़ दो तो फिर काम वो पड़ा ही रहता है। तो देख सकते हैं ये मेरा फ्रिज इस समय मेरा ख़राब चल रहा है, तो उसका जो सब सामान है वो बाहर ही रखा हुआ है। ठंडी का मौसम है, वैसे भी कुछ ख़राब नहीं होना है। तो मैंने फ्रिज वाले को फ़ोन कर दिया था, तो वो देखिए कब तक आके बनाता है। तो ये मेरा किचन क्लीन हो गया है। अब मैं घर के बाहर का झाड़ू लगा दूँगी। उधर तो मैंने झाड़ू लगा दिया था, बस इधर झाड़ू लगाना बचा था, तो मैं कही लाओ इसे भी मैं कंप्लीट कर देती हूँ। फिर उसके बाद शाम का टाइम हो गया, आई थिंक 4-5 बज रहे थे शाम के। तो ये शाम का झाड़ू मैं लगा दूँगी। पापा चले गए थे पूजा रूम में अपना बर्तन वर्तन धुलने पूजा का। और उसके बाद वेदांत ये खेल रहा है, सो के उठ गया था तो वो खेल रहा है। मैं फटाफट से यहाँ अपने काम निपटा लूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियो ज़रा से भी अच्छे लगे तो एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।